हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना धर्मेंद्र भास्कर आज आपके बीच मुखाबित हुआ हूँ फिर। जैसे कि दोस्तों अपन ने पहले चर्चा की थी कि सोमवार से अपन एक अलग से क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों नेवी, एयरफोर्स, एनडीए अर्थात मैं बात करूं तो 11th और 12th के मैथमेटिक्स के बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जस्ट 1 बजे से बाद की जो क्लास है उस क्लास में 10th लेवल स्टैंडर्ड का जो टॉपिक चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। और उसी के साथ ये पहले जो 1 घंटे की जो अपनी क्लास हो रही है दोस्तों, इसके अंदर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो वर्तमान की दृष्टि से नेवी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी 88 एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप की, या पर्टिकुलर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मुकेश कुमार जी, गुड आफ्टरनून सर। तो इसके अलावा बाकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो जिसमें 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, उन सभी की जो प्रिपरेशन के लिए जो मैथ आती है 11th और 12th की, उसकी चर्चाएं आज के क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि जो आपके साथी गण या आपका कोई भी भाई हो या कोई भी हो जो भी 11th और 12th की मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई चर्चाएं किसी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह कोई भी भर्ती क्यों ना हो, यदि उस भर्ती के लिए वो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आज से मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो बने रहिएगा अपने इसी प्रकार इस क्लास के ऊपर। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं इस 11th और 12th के एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। और आज की क्लास का दोस्तों अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों द्विपद प्रमेय। कौन सा सर? द्विपद प्रमेय, ठीक है, बाइनियोमल थ्योरम। कौन सा है दोस्तों? द्विपद प्रमेय, बाइनियोमल थ्योरम के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है, जो 11th क्लास का टॉपिक है। दोस्तों कौन सी क्लास का टॉपिक है? 11th क्लास का टॉपिक है बाइनियोमल थ्योरम, और उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों लाइव जुड़े रहिए आप इसी प्रकार अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपन द्विपद प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि भाई होता क्या है द्विपद प्रमेय, और इन भर्तियों के अंदर अपने को क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो दोस्तों कहां से होते हैं और कैसे उन क्वेश्चनों को अपने को अटेम्प्ट करना होता है। आज की क्लास में अपन इस टॉपिक के बेसिक जानकारियों के बारे में अपनी चर्चा करने वाले, विचार विमर्श करने वाले। तो दोस्तों कहा गया कि बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय पढ़ने से पहले इनके नियमावली को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पास्कल नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों? पास्कल नामक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई एक नियम दिया जिसके आधार पर किसी भी पदों के घातों के रूप में हल कर सकते हैं। जो काम द्विपद प्रमेय करता है वही काम पहले किसने प्रारंभ किया? पास्कल स्केल ने प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा कि सर कि कोई भी दो पदों की पावर के रूप में जो विस्तार होता है उस विस्तार को पास्कल नामक वैज्ञानिक ने जो पास्कल स्केल बनाया था उसके अनुसार उसका विस्तार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो ठीक है, उनके नियमों पर चर्चा करने लगे। तो भाई जब लिमिटेड जो पावर थी, कुछ न्यूनतम पावरों के आधार पर उस क्वेश्चन को हल करने लगे तो क्वेश्चन इजी वे से हो रहे थे। लेकिन जैसे पावर बढ़ती गई, पावर ऋणात्मक आती गई, पावर बट्टे में आने लगी, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या हुआ? भी पास्कल स्केल क्या हो गया? फेल हो गया। और उसके फेल होने के बाद में इस द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम की उत्पत्ति हुई और इसके आधार पर अपन ने पढ़ना स्टार्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम से पहले मैं जानना चाहूंगा भाई पास्कल स्केल क्या था। पास्कल स्केल क्या कहता है? इन्होंने कहा कि जो ये स्केल है, ये स्केल केवल गुणांकों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है? गुणांकों को प्रदर्शित करता है। और कैसे करता है? एक त्रिभुज के नियम के आधार पर इन्होंने चर्चा की। इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले एक लिखना और कोनों में हमेशा दोस्तों एक लिखते जाना और मध्य में इन संख्याओं को क्या करते जाना दोस्तों? जोड़ते जाना।
क्या करते जाना, जोड़ते जाना। इधर एक लिखा, इधर कोने बीच में आ गया तो जोड़ दिया, इधर बीच में आ गया तो दोस्तों जोड़ दिया, और इधर कितना हो गया भाई, एक हो गया। इस प्रकार चलते गए, ये एक हो गया, इनको जोड़ते गए भी 4 हो गया, इनको जोड़ता गया तो भाई 6 हो गया, इनको जोड़ता गया तो भाई 4 हो गया, और इनको जोड़ता गया तो 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये त्रिभुज हर स्थिति के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। यदि यहां बात करूं तो त्रिभुज, यहां बात करूं तो त्रिभुज, यहां बात करूं तो ये त्रिभुज नियम या त्रिभुज स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्केल को या इस त्रिभुज को, नियम को क्या कहा था, पास्कल स्केल के नाम से जाना जाता है। अरे दोस्तों, किसके नाम से जाना जाता है, पास्कल स्केल के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले इन्होंने कहा था कि भाई जो पास्कल स्केल है वो इन गुणांकों के आधार पर भी प्रसार को समझा सकता था। कैसे समझा सकता था और कैसे इसका विचार और विमर्श करते हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि दोस्तों किसी भी संख्या की पावर दो पदों की घातों के रूप में लिखे गए मान की विस्तारित रूप को ही द्विपद प्रमेय के रूप में विस्तार किया जाता है। उसी को पास्कल स्केल ने ये कहा कि दोस्तों किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, चाहे कैसी भी संख्या क्यों ना हो। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, कैसी भी संख्या क्यों ना हो, यदि उसकी पावर दोस्तों यदि 0 होती है, मान हमेशा कितना होता है, 1। दोस्तों ये जो आपका स्केल है, ये स्केल भाई केवल गुणांकों को प्रदर्शित करता है। किसको, गुणांकों को प्रदर्शित करता है। अरे भाई किसको प्रदर्शित करता है, गुणांकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बाकी चर और अचर मानों के साथ किस प्रकार से वैल्यू बढ़ती है वही बात पास्कल स्केल कहता है और वही बात बाइनोमियल थ्योरम कहता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर ये याद हो जाएंगे तो अपने को बाइनोमियल थ्योरम का यूजेज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैंने पढ़ लिया। दूसरी बात तो भाई एक आ गया और यहां पर भी मैंने एक लिखा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई a प्लस बी की पावर 1 बराबर क्या होता है। दोस्तों आप ये जानते हो कि किसी भी संख्या की पावर यदि 1 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है दोस्तों, वही मान, मतलब वही मान हो जाता है। तो a प्लस बी की पावर 1 बराबर क्या हो गया, a प्लस बी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी a के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, b के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ a मतलब a का गुणांक है वो क्या होगा, 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ b, b का गुणांक भी क्या है भाई, 1 है। इसी प्रकार ये इन फॉर्मूलों के इनको प्रदर्शित करता है दोस्तों, गुणांकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करता हूं, देखना। चलो भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले फॉर्मूले के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है, इस बात को समझना। ठीक है भाई, तो देखना कैसे गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले गुणांक 1 है, तो इस 1 की स्थिति के अंदर दिए गए प्रसार की अधिकतम पावर जो यहां लिखी है वो लिखना है। दिए गए संख्या की अधिकतम पावर लिखनी होती है, जो यहां पर 2 लिखी है उसी 2 को लिखा जाता है। समझ में, बिल्कुल जी। सरिता वीचर जी गुड आफ्टरनून मैडम आपको। सुनीता भीचर जी गुड आफ्टरनून मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा भाई, तो यहां पर क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, सबसे पहले a स्क्वायर करना है, कर लिया। इस 1 के गुणांक के बाद में दोस्तों क्या आया, 2 आया, प्लस 2 लिख दो। अब दूसरे पद से देखना, ये a की जो घात थी ये तो एक एक कम होती जाएगी। पहले एक अधिकतम घात कितनी थी दोस्तों, 2 थी, अब एक कम होकर 1 हो गई, और दूसरे पद से ये दूसरा पद मतलब b भी स्टार्ट हो जाता है, तो 2ab हो गया। उसके बाद प्लस अगला गुणांक 1, ठीक है, और अगले गुणांक में भाई देखना a की पावर 1 और कम होगी तो कितनी होगी, 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है।
और b की पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी और यहाँ बढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे यूं समझो, देखो क्या होता है जनरली, यदि मैं बात करूं, आप घर में यदि अकेले होते हो, आप घर में क्या होता है दोस्तों, अकेले होते हो तो घर में आपकी चलती है, ठीक है ना, आपकी इज्जत होती है, चाहे वो इज्जत 0.00001% ही क्यों ना हो, लेकिन आपके घर में इज्जत होती है, ठीक है। मतलब आप अकेले होते हो तो भाई घर में राजा होते हो, मतलब आपकी चलती है। लेकिन भाई घर वाले आपकी शादी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं, मियाँ के पीछे पीछे बीवी आ जाती है, तो मियाँ बीवी जोड़ी बन जाती है, तो भाई घर में चलन है ना वो आधी आधी हो जाती है, घर में चलन होती है ना वो क्या हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, ठीक है। बीबी आ जाए और कोई आप गलती करो, बीबी इतना ही कहना पड़ता है आपकी मम्मी, मतलब आपकी बीबी की सासू माँ को कि मम्मी जी, इतने में भी माँ का तो दिल इतना ही होता है, छोटा सा पिघल जाता है, और वो बोलती है बोल बेटा, इतने में बेटे की जो चलन है ना वो 100% से घटकर कितनी प्रतिशत हो जाती है दोस्तों, 50% हो जाती है, मतलब 2 भागों में बट जाती है। और दोस्तों आपको पता है ना कि समाज में एक समय ऐसा आता है जिसके स्थान पर बी स्क्वायर का मतलब बी गुणा बी, मतलब बीबी की चलती है, किसकी चलती है दोस्तों, बीबी की चलती है। इंसान आदमी तो केवल अपनी महानता, पुरुष की महानता प्रदर्शित करने के लिए घर में उपस्थित होता है, बाकी चलती किसकी है, बी स्क्वायर बीबी की। तो ये जिंदगी के अनुसार फॉर्मूला बना हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उसी के आधार पर मैं इस तीसरे फॉर्मूले पर चर्चा करता हूं आगे। ये सारे भाई पास्कल वैज्ञानिक ने बनाए थे, किसने बनाए थे, पास्कल नामक जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में कहा था। अब देखना, अब ये बीबी वाला उन्होंने नहीं कहा था, ये मत सोच लेना कि सर पास्कल स्केल वाले थे, जो पास्कल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बीबी के, उनके मध्य भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्या, उनके बीच नहीं हुआ भाई। अब आगे क्या करना है, अगला जो मेरे पास ये गुणांक लिखे हुए, कोएफिशिएंट लिखे गए भाई, ये किसके लिखे गए, 1 3 3 1, ठीक है। यहां पर कहने का मतलब बना मेरे पास भी a प्लस बी का होल क्यूब, किसका बना दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब। मैं इधर लिख देता हूं भी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये लीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। भाई क्या करना है, मुझे सबसे पहले पद की अधिकतम घात लिखनी है, और दोस्तों मैंने कितनी लिख दी, a की घात 3 लिख दी, प्लस लगाया। अगला जो मेरे पास दोस्तों गुणांक आया, वो गुणांक 3 है, तो ये लीजिएगा 3। मैंने क्या कहा कि a की घात अब कम कर दो, 3 से बढ़कर घटकर 2 हो गई, और दूसरे पद से कौन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, b स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगले पद के बारे में चर्चा की तो दोस्तों फिर 3 आ गया, a की घात 1 और कम करो, b की घात बढ़ाते जाओ, बढ़ा दी, लास्ट में 1 आया। 1 आने पर a की घात तो और कम हो गई, 1 कम और होने के कारण 0 हो गई, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो दोस्तों उसकी वैल्यू 1 होती है, और b की पावर 1 बढ़ाने पर b क्यूब बन जाएगा। अर्थात मेरे पास भी ये आइडेंटिटी बनी, ये फॉर्मूला बन चुका a प्लस बी का होल क्यूब। और क्या होता है दोस्तों होल क्यूब, क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस प्रकार दोस्तों ये जो फॉर्मूला है पास्कल नामक वैज्ञानिक ने जो दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये केवल गुणांक को प्रदर्शित करता है, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब आगे इनके बारे में कहा कि पास्कल जी हमें एक बात बताइए, आपने a प्लस बी की पावर 0 को हल कर लिया, a प्लस बी की पावर 1 को हल कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हल कर लिया, इस प्रकार आप हल करते गए और इस प्रकार बनाते गए। आप हमें ये बताओ कि a प्लस बी की पावर 100 को मान कैसे हल करोगे, मतलब ये 100 तक टेबल जाएगी तो भाई कहां तक फैलाओगे इस टेबल को, ठीक है। फिर कहा कि चलो सर हमें ये बताओ कि यहाँ पर 100 ना आकर 50,000 आ गया, पावर कितनी हो गई, 50,000 हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे करोगे। तब पास्कल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि भाई इतनी बड़ी संख्याओं के लिए ये फॉर्मूले की बस की बात नहीं है, हार गया भाई। हारा कौन, पास्कल वैज्ञानिक हारा, और पास्कल जी हारते ही अपने और दूसरे वैज्ञानिक आ बैठे जिन्होंने खोज कर डाली दोस्तों किसकी, द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम की खोज कर डाली। और भाई बाइनोमियल थ्योरम की जो खोज हुई तब जाकर ऐसा लगा
कि भाई अब चाहे किसी भी संख्या की पावर कितनी भी क्यों ना हो, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, भिन्न में हो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी पावर क्यों ना हो, सभी का विस्तारित रूप लिखा जा सकता है। दोस्तों सभी का क्या लिखा जा सकता है? विस्तारित रूप लिखा जा सकता है। तब जाकर बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यहां पर बाइनोमियल थ्योरम की। तो इसके बाइनोमियल थ्योरम की वास्तविक जो चर्चा कर रहे हैं वो अब कर रहे हैं। ये तो बाइनोमियल थ्योरम की उत्पत्ति होने से पहले की थी। तो दोस्तों मैं यही साथ में आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपको किसी को समझ में ना आए तो भाई बिल्कुल पूछ सकते हो। और विगत भर्तियों जो एयरफोर्स के एग्जाम भर चुके हैं जो विद्यार्थी, उनको पता ही है कि जो आपकी फरवरी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई थी वो एग्जाम आगे है। ठीक है ना, शायद इस लास्ट वीक में आपको चालू करनी है। बिल्कुल जी, बबलू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो भाई अब अपन जो चर्चा करेंगे ना वो द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम के बारे में करेंगे। तो भाई द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में सबसे पहले इसका विस्तारित रूप देखा गया था। क्या देखा गया था? बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आप देखते रहिएगा भाई कैसे इजी से इजी क्वेश्चन बनता है। कि भाई जब द्विपद प्रमेय का विस्तार किया गया तो कहा गया कौन सा विस्तार द्विपद प्रमेय का होता है? तो मैंने लिखा कि x प्लस वाई की पावर n। दोस्तों क्या? x प्लस वाई की पावर n के जो विस्तारित रूप होता है उसको विस्तार करने का, उसका प्रसार करने के लिए जिन फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है वो है भाई द्विपद प्रसार, या इनके प्रसार को द्विपदों के प्रसार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब देखना भाई इसका विस्तार किया गया तो कहा गया n का मतलब क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, भिन्न सभी संख्या हो सकती है। दोस्तों जब इसका विस्तार किया गया तो कहा गया nc0 x की पावर 0 y की पावर n प्लस, ठीक है सॉरी, x की पावर n और y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू y की पावर 3। दोस्तों टिल चलता जाएगा ncn इंटू x की पावर 0 इंटू y की पावर n। भाई इस प्रसार को कहते हैं द्विपद प्रसार। इस प्रसार को क्या कहते हैं भाई? द्विपद प्रसार के नाम से इसको जाना जाता है। टोटल आर्मी जी सर आपको भी राम राम भी। तो देखना इस प्रसार को जब आगे चल रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, आपका कोई भी साथी हो, आपका कोई भी भाई बंधु हो, जो भी हो, जो एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, उन सभी के लिए ये कक्षाएं एक मतलब अपने आज से स्टार्ट की है, वो आपके उद्देश्यों को लेकर। तो दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत अच्छे स्तर पर अपन काम करने वाले हैं। आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। सुभाष चारण का लाडला राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो भाई अब जो स्टार्ट कर रहे हैं इसको आगे लेके चलते हैं इस प्रसार को। तो यहां पर क्या है कि भाई यहां पर एक चीज आपके सामने आई होगी, एक NC0, NC1, NC2, ये चीज आपके सामने आई होगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? ये चीज अपन 11th क्लास का एक टॉपिक पढ़ते हैं भाई, परम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, संचय एंड क्रमचय। इनके आधार पर इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन अपन देख लेते हैं भाई ये वास्तविक रूप से है क्या, इनमें अपने को किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखना एक फॉर्मूले के आधार पर बात की जाती है NCR, मतलब N और R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती है, लेकिन इस बात का विशेष याद रखना R की वैल्यू N से बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों R की वैल्यू N से बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, एस के स्टूडियो ऑफिस नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे देखिएगा, यहां अपन चर्चा करते हैं एनसीआर। भी एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है? एनसीआर का फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है
फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब कहोगे कि सर फैक्टोरियल, भाई फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई संख्या उनके घटते क्रम में गुणनफल का जो मान होता है ना, वही मान दोस्तों उसके फैक्टोरियल का होता है। तो भाई मुझे एक बात बताना यहां से, भाई इस फैक्टोरियल 5 है, क्या मैं फैक्टोरियल 5 को लिख सकता हूं क्या भाई 5 गुणा फैक्टोरियल 4, हाँ या ना? जो लोग लाइव बैठे हैं प्लीज आप सभी से मैं ये जानना चाहता हूं कि फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 गुणा। अच्छा सुभाष चंद्र जी सर आप कह रहे हैं कि सर साइन कोस, सर साइन कोस कब पढ़ाओगे? बिल्कुल जी साइन कोस भी पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। जब मैंने द्विपद प्रमेय पहले स्टार्ट कर दिया भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। द्विपद प्रमेय स्टार्ट हो गया तो द्विपद प्रमेय बाइन्यूमल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों टॉपिक सर एक साथ कंबाइंड है, ठीक है ना? ये कंबाइंड होने के बाद में मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर पाऊंगा। और बेसिकली भाई आपको पढ़ना हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पर्सनली मिलिएगा, साइन कोर्स भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहे हैं कि विक्रम जी, ठीक है विक्रम जी मैं समझ नहीं पाया भाई। विक्रम जी ये जो क्लास चल रही है 12 से 1 के बीच में, भाई ये एनडीए एयरफोर्स नेवी वालों के लिए क्लास चल रही है, ठीक है? किसके लिए क्लास चल रही है? एनडीए एयरफोर्स नेवी वालों के लिए क्लास चल रही है। बाकी अपनी जो यथावत क्लास है वो 1 बजे से है, औसत का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज, ठीक है? वो 1 बजे से अपनी क्लास है, 12 से 1 मैंने आज से नई क्लास स्टार्ट की है एयरफोर्स नेवी एनडीए वालों के लिए, जो जिनके 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है, ठीक है दोस्तों? चलो, और बाकी अपनी क्लास है वो यथावत समय पर है, 1 बजे से अपनी औसत की क्लास होने वाली है, ठीक है दोस्तों? चलो, तो भाई यहां पर फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 गुणा फैक्टोरियल 4? क्यों? क्योंकि भाई देखना 5 गुणा फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब ये वैल्यू सेम हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल के अंदर लिखी हुई संख्या को फैक्टोरियल के बाहर लिख देते हैं तो अंदर उससे छोटी संख्या फैक्टोरियल के अंदर आ जाती है, ठीक है दोस्तों? जैसे भाई मैं बात करूं फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल को 7 को लिख सकता हूं 7 गुणा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 7 को ये भी लिख सकता हूं 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 को ये भी लिख सकता हूं सर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, इस प्रकार से लिख सकता हूं। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या क्या बात है वो चीज देखिएगा दोस्तों। एक तो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है, और फैक्टोरियल के अंदर लिखे गए नेगेटिव नंबर की कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। ये 3 बात याद रखनी है कि फैक्टोरियल के अंदर दोस्तों ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल के अंदर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल के अंदर यदि 0 है तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 होती है, ठीक है? अब आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो एनसीआर का होता है, जहां पर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। जैसे भाई मैं सारे फॉर्मूलों की उत्पत्ति करके बता रहा हूं आपको, मैं x प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर मतलब n की वैल्यू कितनी लेके चल रहा हूं दोस्तों? 2 लेके चल रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा दोस्तों? 2c0 x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 0। एक बात हमेशा याद रखना, इस बाइन्यूमल थ्योरम के अंदर प्रत्येक पद के गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, प्रत्येक पद के दोस्तों गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो अचर पद लिखे गए x और y, इनके घातों का योग हमेशा इस पावर के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? जैसे n में 0 जोड़ा तो भाई n आया, n माइनस में 1 जोड़ा तो n आ गया, n माइनस 2 में 2 जोड़ा n आ गया। इस प्रकार फाइनली आप यदि सभी पद के अंदर x और y की घातों का योग करके देखोगे ना, तो वहां पर जो घातों का योग फैलाएगा वो इस पूर्ण घात के क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा, ठीक है भाई? चलो, तो ये हुआ x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ? अप्लाई करता हूं 2c0 x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 0, ठीक है भाई? प्लस आगे देखना 2c1 इंटू x की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया और y की पावर भी 1 हो गया, प्लस 2c2 x की पावर 2 माइनस 2 0 हो गया और y की पावर 2 हो गया। अब आगे नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? आगे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई
आर की जो वैल्यू है ना वो एन से बड़ी नहीं हो सकती, नीचे का मान ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, भाई हल करता हूं 2c0 को हल करूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो देखना फैक्टोरियल एन की जगह 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 में से 0 को माइनस किया, भाई कितना हो गया 2 हो गया, इनटू में फैक्टोरियल 0, अरे भाई फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, फाइनली भाई मेरे पास वैल्यू कितनी है 1 आ चुकी है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी हो गई भाई 1 हो गई, प्लस 2c1 की वैल्यू 2xy प्लस 2c2 की वैल्यू 1 और y की पावर 2। क्या वही फॉर्मूला बना क्या जो a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर पड़ा? अतः मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर आपके पास किसी भी कितनी भी बड़ी पावर कितनी भी छोटी पावर क्यों ना हो, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन सारे मान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपन अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि एग्जाम के अंदर यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, चाहे वो भी नेवी की हो, चाहे WSSR की हो, एयरफोर्स की हो या एनडीए की हो, भाई किसी भी भर्ती क्यों ना हो जिसके अंदर 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है, नेवी एयरफोर्स के लिए ये पोर्शन जो बता रहा हूं उनको ध्यान में रखना। यहां पर सबसे पहले ये पूछा जाता है दोस्तों पदों की संख्या क्या होगी, इसकी संख्या, पदों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब दोस्तों आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। दोस्तों क्या प्रश्न पूछ लिया, x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। याद रखना यदि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्या केवल 2 ही हो, ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्या दोस्तों केवल कितनी हो 2 हो, तो ऐसी सिचुएशन में पदों की जो संख्या होती है उसकी घात में 1 जोड़ देना, अर्थात पदों की संख्या दोस्तों n+1 होगी। कितनी होगी n+1 होगी। या फिर इसका दूसरा रूप होता है वो क्या होता है देखना कि भाई जो पावर है वो पावर लिख दो, जो पावर है वो पावर लिख दो, प्लस उसके बाद ये देखो कि उसके ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पदों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहां पर पदों की संख्या 2 है, पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 2 है। जितने पद हैं उनमें से एक कम कर दो तो एक बच गया n+1c1, जो यहां लिखा वही यहां लिखना है, n+1c1 बराबर होता है n+1 के, इसलिए भी मेरा जो मान है वो मान हो गया पदों की संख्या किसके प्रसार में भाई x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, तो दोस्तों वो कितनी हो जाएगी n+1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों n+1 हो जाएगी। जैसे भाई आपसे प्रश्न के आधार पर मैं पहले चर्चा कर लेता हूं क्या वास्तव में सही है क्या, ठीक है, और प्रश्न के आधार पर भी चर्चा कर लेता हूं। जैसे छोटा सा छोटा प्रश्न ले लेता हूं भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर के प्रसार में पदों की संख्या, किसकी संख्या भी पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या होगी। अरे दोस्तों किसके प्रसार में पूछा, x प्लस a प्लस बी की पावर 2 के प्रसार में पदों की संख्या। तो दोस्तों अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो भाई यहां पर पदों की संख्या होनी चाहिए वो 2 + 1 = 3 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई पदों की संख्या अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं आपसे चर्चा करना चाहूं तो भाई a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 थी, तो यहां पर भी n के स्थान पर 2 दिया हुआ है, तो 2 में 1 जोड़ दिया तो दोस्तों कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन यदि मैं इसका विस्तारित करके चेक कर लेता हूं भाई क्या सही लिखा है क्या, भाई आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। और क्या होता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का दोस्तों b स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। मैं नहीं बताऊंगा जी, राम राम जी। सर ये क्लास है ये सर 11th और 12th के लिए एप्लीकेबल है, जो एयरफोर्स नेवी इंस के लिए लागू है सर, ठीक है, एयरफोर्स नेवी एनडीए वालों के लिए ये क्लास स्टार्ट है। और दोस्तों आपको बता देता हूं 10th लेवल की क्लास है वो अपनी जस्ट अगली 1 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो भाई ये
उन लोगों के लिए जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मतलब जिन एग्जाम के अंदर 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है। ठीक है दोस्तों, माही मैं नहीं बताऊंगा जी, जो भी है सर। बिल्कुल जी सर, आपकी आवाज बहुत तेज है सर, क्या कर सकता हूँ, भगवान की दी हुई आवाज है और वो आवाज इतनी तेज है तो उसका मेरे पास शायद कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे बोलने की। आनंद सर का लाडला, राम राम जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार लाडले बने रहो भी, आप लाडले हो तभी तो इतना सब कुछ है। ठीक है भाई, चलो तो अपन बात करते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो मैंने दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया है। मैं नहीं बताऊंगा, कह रहे हैं कि सर मैंने नीट क्रैक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाइयां हो आपको यदि आपने नीट को क्रैक किया है। सर बहुत इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी आपके परिजन के लिए और आपके लिए कि आपने नीट का पेपर पास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारा सभी लोगों का आशीर्वाद। आप इसी प्रकार अपने उन्नति करते रहें, मेहनत करते रहे, अपनी चरम सीमा पर बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो जी। ठीक है, आनंद सर का लाडला कह रहे हैं कि सर बफरिंग आ रही है जी, थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि, फिर भी कोशिश मेरी जारी है कि मैं थोड़ा धीरे बोलूं। तो दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहा था मैं दोस्तों, किसकी बात कर रहा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अच्छा कि सर लड्डू खाने हैं, तो अभी लड्डू खाने हैं तो सर आनंद जी से ही मिलिएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो इसके अंदर पदों की संख्या देखिएगा, एक पद और एक दो पद और एक तीन पद, अर्थात पदों की संख्या दोस्तों तीन हो गई। अरे भाई पदों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। तो इसीलिए इसके प्रसार में ऐसे पदों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, अब जैसे भी मैं आपसे प्रश्न के आधार पर यह कहना चाहूं क्या, कि यहाँ प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं मैं, जैसे इससे बोल देता हूं कि भाई 3x प्लस 5y की पावर 19 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। जैसे भाई मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि 3x प्लस 5y की पावर 19 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जब ये अंदर दो ही पद है, ऐसी स्थिति में पदों की कुल संख्या होगी वो n प्लस 1 होती है, जो दोस्तों 19 प्लस 1 बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। अर्थात पदों की संख्या जो होगी वो दोस्तों कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है, अब भाई कोई कैसा भी प्रश्न आ जाए आपके पास, क्या आ जाए, x माइनस 21 y की पावर 25 के प्रसार में पदों की संख्या में पदों की संख्या होगी, में प्रसार में पदों की संख्या होगी। तो भाई पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्या ज्ञात करनी है भाई, पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई पदों की जो संख्या होगी वो n प्लस 1 होगी। n प्लस 1 होने का मतलब क्या होगा, 25 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं भाई इन पदों की संख्याओं से संबंधित जो जो जहां जहां जिन जिन सिचुएशन पर क्वेश्चन बनता है ना, वो सारी सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सारी बातें मैं आपको एक विशेष तरीके से बताऊंगा भाई, कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो दोस्तों बिल्कुल पूछ लेना भी। ठीक है, अब जैसे भी देखना आपके लिए क्वेश्चन है, मैं जैसे पॉइंट दर पॉइंट सारी बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों, क्या क्या चीज लिख रहा हूं देखना। सबसे पहले तो मैं ये लिख रहा हूं कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में, मैं पदों की संख्या के बारे में बात करूंगा कि प्रसार में पदों की संख्या के प्रसार में पदों की संख्या होगी, में पदों की संख्या n प्लस 1 व n प्लस 1 C1 होती है। दोस्तों क्या होती है, x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में पदों की जो संख्या होती है ना, वो दोस्तों कितनी होती है, n प्लस 1 व अर्थात जिसको बोला जाता है वो है n प्लस 1 C1 होती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे यदि मैं बात करता हूं तो जैसे देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, दोस्तों किसकी, पदों की संख्या।
और दोस्तों जो पदों की संख्या होती है ना वो होती है n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब ये होता है भाई n+2c2। किसके होता है भाई n x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n के प्रसार में जो पदों की कुल संख्या होगी वो दोस्तों क्या होगी n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2 और कहने का मतलब n+2c2 होगी। ठीक है भाई। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूं तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, दोस्तों किसकी संख्या, पदों की संख्या है, वो पदों की संख्या क्या होगी n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाई 6। कहने का मतलब n+3c3। दोस्तों क्या चीज n+3c3। अर्थात ये सिचुएशन होती है। अर्थात इससे आगे अपन कितने भी पद क्यों ना दिए गए हों ब्रैकेट के अंदर उन सभी पदों पर आधारित अपन ये चर्चाएं कर सकते हैं। बात याद रह जाएगी। आपको क्या बात याद रखनी है दोस्तों कि इस प्रकार बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जिन जिन चीजों के बारे में पूछा जाता है, जिन जिन चीजों के बारे में पूछा जाता है उनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों वो बनता है पदों की संख्याओं पर आधारित। किस पर आधारित बनता है भाई, पदों की संख्याओं पर आधारित बनता है। तो भाई x प्लस वाई के अंदर प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी n+1 है वह n+1c1 होगी और x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी भाई n+1 इंटू n+2/2 अर्थात n+2c2 होगी। x प्लस वाई प्लस जेड के प्रसार में पदों की संख्या n+1 n+2 n+3 डिवाइडेड बाई 6। कहने का मतलब n+3c3 होगी। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं आगे प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेता हूं भैया। प्रश्न कैसे कैसे, जैसे भी आपसे पहला प्रश्न ये पूछ लिया कि 2x प्लस का 7y की पावर 32 के प्रसार में पदों की संख्या तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, भाई अंदर दो ही पद है तो ऐसी सिचुएशन में या तो 32 प्लस 1 बराबर 33 हो जाना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए भाई 32 प्लस 1 33c1। भाई क्या 33c1। कहने का मतलब कि भाई 2x प्लस 7y की पावर 32 के प्रसार में कुल पदों की संख्या 32 प्लस 1 बराबर 33 हो गया। या फिर इसका दूसरा रूप देखना भाई n+1c1 पढ़ा था, n की जगह कितनी वैल्यू रखनी 32, 32 में एक जोड़ा तो दोस्तों कितना हो गया 33 हुआ कि नहीं हुआ और 33c1 हो गया। ठीक है आगे देखना भाई सेकंड पॉइंट पर चर्चा करता हूं, क्वेश्चन पर चर्चा कर। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि 2x माइनस 5y प्लस 11z की पावर 12 के प्रसार में पदों की संख्या होगी। किसकी संख्या भाई, पदों की संख्या होगी। अरे दोस्तों देखना अंदर जो मेरे पास पदों की संख्या लिखी गई है वो पदों की संख्या कितनी है भाई 3 है। तो 3 पदों की संख्या के आधार पर पदों की संख्या जो पड़ी थी वो क्या थी रे भाई n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2 था। क्या n के स्थान पर 12 रख दूंगा तो 12 × 13 हो गया, 12 × 2 14 हो गया, भट्टे में दोस्तों कितना हो गया 2 हो गया। 14 में 2 का भाग तो पूरा पूरा जाता होगा साथियों 7 बार गया, मतलब 13 × 7 और 13 × 7 भाई कितना हो गया 91 हो गया। 13 × 7 कितना हो गया 91। या तो ऑप्शन में आपको 91 मिल सकता है या फिर आपको n+2c2 कहने का मतलब 12 और 2 14c2 भी मिल सकता है। तो 14c2 की वैल्यू भी कितनी होती है भाई 91 होती है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जो आपको दे रखा है क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लेके आया हूँ। तीसरा क्वेश्चन यूं पूछ लिया कि x माइनस का 2y प्लस का 3z और प्लस 7w की पावर 8 के विस्तार या प्रसार में पदों की संख्या होगी। दोस्तों किसकी संख्या, पदों की संख्या पूछ ली गई है। इस बार देखना रे भाई यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पदों की संख्या कितनी लिखी गई है भाई 4 लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है।
और 4 वाले पदों की संख्याओं के आधार पर यदि मैं चर्चा करना चाहूं तो भाई n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाई कितना रहा 6 क्या बोलो 8 में एक जोड़ा 9 और ये हो गया 10 और ये हो गया भाई 11 और बट्टे में कितना हो गया दोस्तों 6 हुआ कि नहीं हुआ। अरे देखना भाई 3 का भाग गया 6 में 2 बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार दोस्तों, 2 का भाग 10 में गया 5 बार। कहने का मतलब यहाँ जो मान आएगा वो मान होगा दोस्तों 3 गुणा 5 गुणा 11। भाई 11 को 5 से गुणा किया 55 आया कि नहीं आया, और 55 को 3 से गुणा किया 15 और 1 16 मतलब 165 आया कि नहीं आया। अर्थात इसके प्रसार में इसके विस्तार में कुल पदों की संख्या जो होगी ना दोस्तों वो कितनी हो जाएगी भाई 165 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 165 हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके अलावा यदि मैं इस फॉर्मूले पर आधारित चर्चा करूं n+3 पर चर्चा करूं तो क्या करूंगा 8 और 3 कितना हो गया भाई 11c3 हो गया, तो इसको 11c3 भी लिखा जा सकता है जिसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी भाई 165 होगी। कितनी होगी 165 होगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो मैं एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करता हूं आज के क्लास के माध्यम से। आज की क्लास का माध्यम बस इतना ही था कि अपन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं सुचारू रूप से, जिसमें कुछ बेसिक थीम आज की क्लास में अपने को पढ़ी है। ठीक है, बाकी की चर्चाएं अपन कल की क्लास से रेगुलर करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग लाइव बैठे हैं उन सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आपके भाई आपके जो भी सहपाठी मित्र जो भी है भाई जो 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो एयरफोर्स नेवी एनडीए ऐसी कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, बड़े भाई जो भी है भाई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सभी के लिए ये बात है कि भाई उनको 12th लेवल 11th और 12th के सारे मैथ्स के जो टॉपिक है ना वो यहाँ करवाए जाएंगे भी। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं भाई x क्यूब, ठीक है, प्लस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 1 के प्रसार में पदों की संख्या होगी के प्रसार में, यहां लिख देता हूं 7 लिख देता हूं के पदों की संख्या होगी। दोस्तों किसके पदों की संख्या होगी। हाँ भाई देखना यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन के रूप में आपके सामने ये लिखा हुआ है कि भाई x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 के प्रसार में पदों की संख्या। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, यहाँ गलती यही करते हैं कि सर अंदर 4 पद है तो 4 पद वाला नियम लगाते हैं। नहीं दोस्तों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, अरे भाई अंदर देखिएगा ब्रैकेट के अंदर x+1 का क्यूब लिखा गया है। इसका क्यूब लिखा गया है दोस्तों, x+1 का क्यूब लिखा गया है। a प्लस बी के क्यूब के आधार पर इसका विस्तार करेंगे तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये होता है। क्या यही रूप अंदर लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं क्या x+1 का होल क्यूब और उसकी पावर कितनी दोस्तों 7। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो भाई घातें क्या होती है, गुणा होती है। मतलब x+1 की पावर 7 गुणा 3 21 हो गया। इसका मतलब इसके प्रसार में जो पदों की संख्या होगी, किसकी संख्या भाई, पदों की जो संख्या होगी वो संख्या कितनी हो जाएगी भाई 21 प्लस 1 बराबर 22 होगी कि नहीं होगी। इसलिए भाई यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो आंसर कितना आएगा भाई 22 आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अगली क्लास अपनी 1 बजे से फिक्स स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर औसत का टॉपिक दोस्तों आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, आपसे यही अनुरोध है, अपने भाई बहन सगी बहन जो भी है भाई जो 11th और 12th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स एनडीए सेकंड ग्रेड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये मैंने क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, फिक्स 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को ये सारी बातें करनी है। दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं 10 मिनट बाद 1 बजे की क्लास में।